जाएंगे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हस्तरेखा हमें देखना कैसे चाहिए, हाथ देखने की विधि क्या है। वैसे हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि जैसे शुरू में 7 सुर होते हैं, जब तक आप सारे गामा पाधा निशा आप नहीं सीखते हैं तब तक आप सुर नहीं साध सकते। तो वैसे ही हस्तरेखा में आपको जब मूलभूत विषय अभी सभी ग्रह सभी रेखाओं के बारे में आप नहीं जान सकते, नहीं जान पा जाते, तब तक आप हस्तरेखा के बारे में कुछ भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, हेलो। जी जी गुरु जी। जी जी, जी आवाज आ रही है। हाँ, जब सभी लोग प्रायः सभी लोग जुड़ जाए तब बताइएगा। ठीक है, आप ये जानते होंगे, आप ज्योतिष शास्त्र से पढ़ रहे हैं अभी तक, तो आपको ये पता ही होगा कि ज्योतिष शास्त्र में किसी एक भाव जैसे धन का विचार करते हैं, मात सुख का विचार करते हैं, ये सब देखा जाता है। वैसे ही इसमें भी धन का स्थान, मात्र का स्थान, सभी स्थान जो है बटे हुए हैं। ठीक है, जी जी प्रभु। जी। जी। अब कुछ लोगों के मन में प्रायः प्रश्न आता है कि दायां हाथ बायां हाथ, प्रश्न आता होगा, निश्चित रूप से आता होगा, निश्चित आता है कि हमें दायां देखना चाहिए या बायां देखना चाहिए। किन किन लोगों को पता है कि दाहिना या बायां कैसे देखा जाता है, बताएं। इस इसके अंदर दायां हाथ स्वयं के लिए देखा जाता है और बायां हाथ जो होता है स्त्री के लिए देखा जाता है, अर्धांगिनी के लिए। अर्धांगिनी के लिए। लेट्स क्लैप फॉर सुबोध जी के लिए। परंतु यह इसके विपरीत हो जाता है। परंतु हमें जो है, जब दाहिना हाथ बाएं, जब किसी का हाथ देखते हैं तो हमें दायां बायां दोनों हाथ देखना चाहिए, तभी आप उसका आगामी और वर्तमान भविष्य बता सकते हैं। जो भूतकाल होता है उसका तभी बता सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ का देखना अति आवश्यक हो जाता है। अब ये विद्या जो है, हस्तरेखा विद्या है, ये प्राय लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। पहले दक्षिण भारत में आप लोग जानते होंगे, दक्षिण भारत में इस विद्या जो है बहुत प्रचलित है, अभी भी है। कुछ लोग देखते हैं नाड़ी के द्वारा देखते हैं, कुछ लोग जो है अभी भी इंक पॉट यानी स्याही जो है, हाथ लगाकर स्याही जो पर्चे पर, और वैसे देखा करते हैं। ठीक है, जी जी प्रभु। और आपको इसके लिए विशेष देखने के लिए आपको एक ग्लास चाहिए, जो आपकी रेखाएं जो है स्पष्ट दिखे, उसके लिए आपको ग्लास चाहिए। मानक रूप में आपको आयु का निर्णय करने के लिए आपको धागे की आवश्यकता होगी, तभी आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कि क्या होगा। तभी आप जब तक इसका माप परिमाप नहीं करेंगे तब तक आप एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको धागा निश्चित रूप से रखना होगा और ग्लास भी रखना होगा। हेलो, जी जी प्रभु। जी 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 प्रभु जी। चलिए, कॉपी धागा तो पेन कोई से। सा भी चलेगा ना, धागा कोई सा भी हो धागा। हाँ, धागा कोई भी, हरे कृष्ण जी, कोई भी धागा हो चलता है। जी इसमें क्या जी। क्या है, वो सब आपको लास्ट तक में 10 दिन के अंदर आपको सब पूरा बता दिया जाएगा, कैसे आपको नापना है, कैसे आपको क्या करना है, ये सब चीजें आप क्लियर कर दिया जाएगा। फिर आप देखेंगे, जो आप बताएंगे ना लोगों को, लगेगा चमत्कार है, ये कैसे बता सकता है ये व्यक्ति। ठीक है ना, धीरे धीरे करके आप जानेंगे। चलिए, कॉपी पेन सभी अच्छा, लोग लिए हैं। एक एक बात बताएं गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि जो बायां हाथ होता है वो पूर्व जन्म के जो हम लेके आते हैं फल उनका होता है, जो दायां हम्म हाथ होता है जो हमने इस जन्म में करने हैं कर्म, हम्म, उनके लिए देखा जाता है। क्या ये सही है? वस्तुतः कुछ हद तक सही है, ये आपने जी सही ठीक है। सुना है। इसीलिए हमें दोनों हाथ का देखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जी ठीक है। चलिए, आप लोग कॉपी पेन सभी लोग लिए हैं। जी हाँ, प्रभु। सबके पास है। जी। सभी लोग लिए हैं। चलिए, लिखिए। हमें अभी आपको रेखाओं के बारे में बता देते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे क्या कौन सी रेखाएं होती है। ठीक है, जी जी जी। चलिए लिखिए। हस्तरेखा में मुख्यतः 9 रेखाएं पाई जाती हैं।
लिख लिए हो? बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा प्रभु। हाँ हाँ जी, हो गया। लिखिए, फर्स्ट जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। जी सेकंड नंबर लिखिए, गुरु जी का आगमन हो गया, सभी लोग रेज हैंड कर लें। चलने दीजिए, चलने दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। दूसरा लिखिए, मस्तिष्क रेखा हेडलाइन। लिखिए, मस्तिष्क रेखा दूसरा। लिख गया? जी पहली रेखा क्या बताएं गुरुदेव? पहली रेखा है जीवन रेखा, लाइफ लाइन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ लाइन। ठीक है। जी भगवान। दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा हेडलाइन। जी गुरु जी। तीसरी रेखा लिखिए हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन, जिसे दिल की धड़कन बोलते हैं। यहाँ से अगर आप देख लिए, यहाँ हार्ट लाइन से अगर ब्लड निकलने लगता है तो हार्ट संबंधित उसको निश्चित रूप से प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट लाइन। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है। चौथा लिखिए सूर्य रेखा। चौथा लिखिए सूर्य रेखा सनलाइन। जी प्रभु जी। जी गुरु जी। जी जी लिख लिए हैं? सूर्य रेखा जानते हैं? सूर्य रेखा हमें क्यों देखना पड़ता है, किस लिए जरूरी होता है? सूर्य रेखा हमारे लिए इसलिए जरूरी है, सूर्य रेखा हमारे कीर्ति पताक, जो हमारा जो है, हमारा नाम कितना परचम कितना आगे जाएगा, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, ये सब चीजें जो है। यश के लिए, जी यश के लिए देखा, यश के लिए देखा जाता है गुरु जी। हाँ, यश यश कीर्ति, प्राप्ति के लिए। हाँ, यश कीर्ति यश कीर्ति। प्राप्ति। जी, जी जी गुरु जी। यश के लिए सूर्य रेखा को देखना चाहिए। ठीक है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। पांचवा लिखिए विवाह रेखा। विवाह रेखा जी गुरु जी। मैरिज लाइन, इसको आप लिख सकते हैं। विवाह रेखा में मैं आपको, विवाह रेखा तो आप जान जाएंगे, अभी लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, तो जब आ जाएगी मैं आपको समझा भी दूंगा। विवाह रेखा से आप इतना मैं आपको दिखा दूं कब इसका विवाह होगा। इसका विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इसके विवाह में तलाक योग है, या इस विवाह रेखा से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। वो धीरे धीरे करके मैं आपको एक डे बाय डे आपको समझा दूंगा। ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, 6 नंबर है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा। जी, भाग्य रेखा जी जो गुरु आपको जी, भाग्य लिखिए आप। को दर्शाती है कि आप मेहनत करेंगे, वो आपके भाग्य में क्या क्या फल मिलेगा, आपका भाग्य साथ देगा, या फिर मेहनत ही करते जाएंगे, वो उस भाग्य का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वो सब भाग्य रेखा से आप जानेंगे। ठीक है। जी गुरु जी। 7th नंबर है मणिबंध रेखा। मणि मणिबंध रेखा। बन। जी गुरु जी। जी, 1 मिनट मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको समझाते जाऊं। लाइट आ चुकी है थोड़ा सा, तो इसके
इसे आपको आपको बोर्ड दिख रहा है? क्लियर? जी गुरु जी। क्लियर दिख रहा या गुरुजी 2 और रह गई हैं, लिखवा दीजिए फिर समझा दीजिए। जी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। 8वें है मंगल रेखा, जी गुरु जी। 9वां है मांगलिक रेखा। मांगलिक रेखा, मांगलिक रेखा से आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं से बता देंगे कि जातक मांगलिक है या क्या है, वो सब आप बता देंगे, ठीक है? गुरु जी जी गुरु। शुरू की 2 रेखा कौन कौन सी है? शुरू की 3 जो सूर्य रेखा से पहले। और सूर्य रेखा से पहले है जीवन रेखा, लाइफ लाइन। गुरुवर एक बार सभी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, बराबर, एक मैं बता नंबर दे, से। जी चलिए बता धन्यवाद। दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। जी सदे जी रेज्ड हैंड किए हैं, क्या दिक्कत है? गुरु जी एक बार है ना आप इनके रेखाओं के ना ऊपर नाम या नंबर डाल दीजिए, जिससे हमें आसानी हो जाए आगे देखने में। हाँ हम वो सब बताऊंगा वो, ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है। क्षमा चाहते हैं डिस्टर्ब करें। ठीक है 1 मिनट। ये आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? जी गुरु दिख रहा है थोड़ा सा लाइट जी। लाइट आ रही ज्यादा। लाइट ज्यादा है? फ्लैश फ्लैश आ रहा है उसमें गुरु जी। और चमकीले वैसे स्पॉट्स सही दिख है रहे हैं, गुरु जी। बाकी तो ठीक है। इधर रेखा भगवान पे थोड़ी क्लियर सी रखे। लाइट दे दो, ज्यादा आ रही है। शायद लीकेज जी कुछ ये कर रहे हैं क्या? हाँ, हाथ आपका बोर्ड में ऊपर लाइट नहीं हो रहा है। ज्यादा आ रही है। नहीं नहीं लीकेज जी कोई है ना, तो शायद उनका अब अभी ठीक ठीक है, है, हाँ बिल्कुल ठीक अभी आ है, गया, अब अभी ठीक है, आ अब ठीक अब ठीक है, अब ठीक है। गया। बिल्कुल ठीक है अभी। ठीक है, बराबर है। हाँ बढ़िया, बराबर है, बराबर। बढ़िया आया हुआ है अभी। कृपया सभी लोग ना बोले, निवेदन आप लोग से, एक लोग बोले कोई प्रतिक्रिया दें, क्योंकि रिगार्डिंग वाली पे होगी, इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, सभी लोग लिख लें। अब जान लेते हैं लाइफ लाइन। हमने बात की थी लाइफ लाइन की, सबसे फर्स्ट रेखा की बात की थी हमने लाइफ लाइन के बारे में, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट जिन जो ना लिखे हो जान ले भैया, जो भी ना लिखे हो देख ले, ये है लाइफ लाइन। प्रभु जी हस्तरेखा आधी दिखाई दे रही है। हस्तरेखा आगे दिखाई दे रहा है। गुरु जी और वो फुल स्क्रीन नहीं किए हैं। और थोड़ा सा आप लेफ्ट में करिए उससे गुरुदेव, बस सही है दिखाई दे रहा है जी। जी। तो ये आपको दिख रहा है, पहला हमने बताया जीवन रेखा, ठीक है? एक पर्सन बोले प्रभु जी, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है? अगर कम समय में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो बोलते रहिए, एक जन बताइए। देखिए पहली रेखा हमने बताया जीवन रेखा, ठीक है? जी 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 जी। दूसरी रेखा हमने बताया मस्तिष्क रेखा, जी मस्तिष्क रेखा जी। ठीक है? मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे किसी के हाथ में जीवन रेखा से सटक के ऐसे आती है, जी जी ठीक है? इसको हम जी बोलते जी। हैं मस्तिष्क रेखा। वो जीवन रेखा में जीवन रेखा लिख जाएगा क्या? अच्छा लिख जाएगा क्या जीवन रेखा? जी जी जी। लीजिए जीवन लिख दिए, बहुत बढ़िया, ठीक। ठीक है? ये जी, मस्तिष्क रेखा हो गई, इसमें भी स्पष्ट हो जाए जी। ठीक है, लीजिए, ठीक है प्रभु? जी जी गुरु जी। ये है आपकी हार्ट लाइन, ठीक है? जी ये आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा जी। फिर हमने बताया था चौथी रेखा सूर्य रेखा के बारे में, जी ठीक है? ये आपकी यहां से उत्पन्न होती है, ऐसे करके हार्ट लाइन को टच कर जाए तो समझिए कि वो जातक का नाम बहुत होगा और वो विद्वान होगा, निश्चित रूप से विद्वान होगा। तो गुरुदेव वो शनि पर्वत से उत्पन्न मणि बन जाती है या सूर्य पर्वत से? सूर्य पर्वत से आती है। जी कभी कभी आपको देखेंगे यहां से दिखेगी
कभी कभी ये आपको देखने की आवश्यकता है कि कहाँ से निकल रही है। जी पर निकलेगी सूर्य पर्वत के क्षेत्र से ही, ठीक है। ये सूर्य पर्वत का यहाँ से किनारा है, तो इधर ही निकलेगी, सूर्य पर्वत क्षेत्र पर ही सूर्य रेखा निकलती है। जी ठीक है बंधु। जी 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 पांचवा हमने बताया था विवाह रेखा के बारे में। जी विवाह रेखा यहां से निकलती है, ठीक। ठीक है। बुध हम्म कनिष्ठ, ठीक है। आगे। फिर हमने कहा था भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा 6 नंबर बुध बताया जैसे था। विवाह रेखा जैसे बहुत हस्तों में डबल रहती हैं या कुछ टेढ़ी हो जाती हैं, कुछ आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, तो उससे क्या मतलब फर्क रहता है? भगवान मैंने कहा, मैंने हर एक रेखा का डे बाय डे आपको समझाऊंगा। जी यदि आप आज ही समझना चाहते हैं तो मैं आज ही इसी क्लास चला दूं। धैर्य नहीं रखें, धैर्य रखें, आराम से। धत्ते धैर्यं यो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा। धैर्य रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं प्रभु जी, बताइए। नहीं सही है, सही है। एक एक करके बताइए आप स्पष्ट रूप से। अपने साथ पढ़ा है। जी आप गुरुजी एक एक करके ही बताइए, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है आपका ये। बस बस जी जी यही ठीक है। प्रभु जी आज का एक प्रभु जी निवेदन है, सिर्फ कक्षा के संचालक या कक्षा के महोदय ही बात करेंगे। तीसरा कोई पर्सन, सबको म्यूट कर दीजिए, जिसके क्वेश्चन हो लास्ट के 10 मिनट मिलेंगे सबको। उससे पहले पूरा 10 दिन आप देखिए, उसके बाद ना समझ में आए तब पूछिए। ऐसे तो क्लास कभी पूरी नहीं होगी। सब ठीक है, निवेदन करते हैं, सब डिसिप्लिन का मेंटेन करने, सिर्फ कक्षा संचालक और कक्षा के गुरुदेव ही बात करेंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे तो कक्षा के कहेंगे। अगर किसी का रह जाता है तो लास्ट के 10 मिनट रिकॉर्डिंग सेशन है हमारे पास, उसमें हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कहा। ये हो जाएगा तो थोड़ा सा हम बातें बहुत ज्यादा रख पाएंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सेशन से आप देख करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है। हमने अब भाग्य रेखा की बात की थी कि छठों 6 नंबर हमने बात की थी भाग्य रेखा। देखिए बंधु, ये रेखा यहां से स्टार्ट होती है नीचे से, या कुछ लोग कहेंगे ऊपर से नीचे आती है। ये आपको उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अलग मतानुसार अलग अलग प्रकार से आपको समझाया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे केतु पर्वत से स्टार्ट होती है, कुछ कहेंगे शनि पर्वत से स्टार्ट होती है। तो ये आपको, हेलो, एक 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 व्यक्ति बोलते रहे। ठीक है, अगला हम बात करें। महोदय संदीप जी, आप अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है प्रभु जी गुरुजी पढ़ाए। जी पढ़ाए, आप पढ़ाए। जी। हमने भाग्य रेखा की बात की, 6 नंबर भाग्य रेखा की बात की। अब 7 नंबर हमने लिखाया था मणिबंध रेखा के बारे में। देखिए बंधु, यहाँ 7वां नंबर हमने रखा, ये मणिबंध। ये मणिबंध में जो रेखाएं होती, इनका भी अपना बहुत महत्व होता है। ये जो आपको रेखा दिख रही हैं, ये आपको नॉर्मल लग रही हैं, पर तो यहीं से इंसान के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है बंधु। तो इसलिए मणिबंध रेखा का भी अपना एक महत्व है। उसके बारे में मणिबंध की क्लास में आपको इसमें आप जब जानेंगे इसके बारे में बहुत सी चीजें। अगर यहाँ पर अगर किसी के जो है तारा बन जाए प्रभु, तो मणिबंध रेखा पर, तो जानते हैं उसको विरासत में धन मिलता है। परंतु वहीं अकेले अगर क्रॉस बन जाए तो उसका जो आया हुआ धन होता है वो भी चला जाता है। तो सब जानेंगे, सब चीज जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मणिबंध का भी अपना अस्तित्व है। ठीक है जी जी जी। 8वां नंबर हमने कहा था मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा देखिए, मंगल रेखा ये देखिए यहां से स्टार्ट होती है, ये यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ राहु के क्षेत्र के स्थान में जाती है। अभी हम आपको ग्रह का खंड बताएंगे। तो यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है। ठीक है, जी जी जी। देख लीजिए, ये मंगल यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जाती है। इसको कहते हैं मांगलिक रेखा, मंगल रेखा। ठीक है भगवान जी जी प्रभु। और यही जो हमने मंगल रेखा के बारे में बात किया है, इसी को हम मांगलिक रेखा भी बोलते हैं। जब हम किसी जातक का कोई, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आपको दिखता है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, रेखा दिखे आपको ऐसे, यहाँ से उठ करके जाए, शुक्र पर्वत के क्षेत्र से ऊपर उठ के, या मंगल का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से उठकर अगर यहाँ तक रेखाएं जाती हैं, तो आप निश्चित रूप से बोल दीजिए कि जातक जो है मांगलिक है।
जी जी हेलो जी, समझ गए ना प्रभु? जी 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 तो ये गुरुदेव जी बताइए। ये मांगलिक कैसे होते हैं? जी प्रभु, मांगलिक रेखा इसी को बोलते हैं। अच्छा, मांगलिक रेखा ये है। यही है, इसी को देख करके लोग बता सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना भगवान? अब हम जी जी बात अब हम बात करेंगे ग्रहखंड के बारे में। ठीक है प्रभु? जी 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 किस ग्रह को कौन सा स्थान मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। आज आप इतना क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म जानकारी, अगर इसको आपको पता हो जाएगी तब आप जान जाएंगे कि कौन सी रेखा किसकी बात हो रही है। ठीक है ना भगवान? जी जी प्रभु। ये हमारे ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको ग्रहों के खंड में बांटते हैं। तो आप तो जानते होंगे ग्रह तो केवल 9 ही होते हैं। जी जी तो अब 9 ग्रहों का इसमें भी स्थान होता है। जैसे पिशाच योग कुंडली में आप पढ़ते होंगे कि पिशाच योग शनि और केतु से बनता है ना। जी जी प्रभु। तो वैसे ही इसमें भी एक अपना एक महत्व है ग्रहों का। उनको आप समझेंगे, फिर आपको युतियां भी बताएंगे इसमें भी कैसे युति होती है, कैसा क्या संबंध होता है, उनको भी हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है जी जी प्रभु जी। जी। इस स्थान से जो ये निचला भाग होगा, इस स्थान को हम शुक्र पर्वत बोलते हैं। ठीक है भगवान, जो उठा होता है। जी जी गुरु जी। अगर शुक्र पर्वत से हम बहुत चीजें जान सकते हैं, शुक्र पर्वत से उसके आचरण जान सकते हैं, शुक्र पर्वत से हम उसके संतान के बारे में जान सकते हैं। संतान के लिए बहुत सी रेखाएं होती हैं, बहुत जानकारी होती है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। जी जी इसके ऊपर इसको बोलते हैं मंगल। ठीक है, जी जी जैसे हम इससे उठते हैं थोड़ा सा तो ये हमें उंगली दिखाई देती है। ठीक है, जी जी तर्जनी दिखाई देती है ना। जी तो इसको हम बोलते हैं गुरु। दिख रहा है प्रभु? जी जी दिख रहा है। जी जी इसको बोलते हैं हम शनि पर्वत, सबसे बड़ी उंगली। और इसीलिए शनि। भाग्य भाग के स्वामी होने के कारण इनको, भाग्य का स्वामी है ना शनिदेव, यहाँ पर अगर जा चली जाती शनि के क्षेत्र पर तो निश्चित निश्चित जो है जातक जो है सरकारी नौकरी पाएगा, भाग्यशाली होगा। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सूर्य, सूर्य पर्वत। यहां से जो रेखा निकलती है उसे सूर्य रेखा बोल देते हैं। जी जी ठीक ठीक है भगवान। ये जो सबसे छोटी उंगली है जिसको अक्षय कुमार ने दिखाया था जय भद्रकाली बोल करके, इसको बोलते हैं बुध पर्वत। ठीक है भगवान, दिख रहा है? से दिख रहा है। हम्म अब हम आपको और चीज बता देते हैं। इनको चंद्रमा का 3 क्षेत्र विभाग दिया गया है। ये जो आपका हाथ दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जी जी इसको चंद्रमा का 3 भाग में बांटा गया है। वो आपको जब चंद्रमा के बारे में बताएंगे तब इसको आपको समझाएंगे। इसको 3 क्षेत्रों में, 3 श्रेणियों में चंद्रमा को दिया गया है। किसको दिया गया है? चंद्रमा पर को। चंद्रमा जल का कारक है। अगर यहाँ पर 3 खड़ी रेखाएं हो जाती तो हम कह देते हैं कि आप समुद्र संबंधी यात्रा निश्चित रूप से किए होंगे और समुद्र संबंधित व्यापार रोजगार भी आप करेंगे या गए होंगे समुद्र के बीच। ठीक है, जी ठीक है। तो ये चंद्रमा का जो हो गया, इसको मान लिए चंद्रमा का। और यहां जो है ये दिख रहा है, ये बड़ा सा, जी 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 इसको बोलते हैं राहु।
राहु और मंगल दोनों का ये क्षेत्र होता है, सम्मिलित होता है, इधर मंगल होता है, इधर राहु। तो राहु का मैदान लिख लीजिए आप लोग। क्या लिख लें? राहु का मैदान, राहु मंगल का मैदान भी लिख सकते हैं। ठीक। ठीक है ना। इधर जो है प्रभु आपको बता दे रहे हैं, इधर ऊर्ध्व मंगल, इधर जो है निम्न मंगल। यहां जो है इधर किनारा भी जो है दोनों ऊर्ध्व मंगल निम्न मंगल। जी ठीक है। ठीक है, जी जी जी। ये बात समझ में आ गई। हाँ अब जी। इसको, जी हेलो, हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ गई। यहां पर जो है केतु का स्थान होता है। यहां पर जो है केतु का स्थान होता है। इनमें कोई प्रश्न है किसी के ऊपर, किसी को प्रभु जी? बताइए आप लोग, किसी को प्रश्न हो तो। ये ग्रह सब जान गए आप लोग? हाँ नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, सब सही है। अच्छा अच्छा। जी मेरा है हेलो एक। गुरुदेव। महोदय का एक प्रश्न है। जी महोदय बताइए पूछे। बताइए। जी, ये जो आपने चंद्रमा के 3 सेक्शन बताए थे, इनमें से सबसे नीचे वाले में 3 खड़ी रेखाएं का बता दिया, जो बाकी 2 ऊपर हैं इनका कुछ करना? आपको मैंने कहा वो सब बताऊंगा जब आपका इसका इसका बताऊंगा विशेष रूप से, जब इसकी क्लास चलेगी तब अच्छा, आपको बाद में बताऊंगा। आएगा, ठीक है। हाँ बाद में आएगा। हमने ठीक ये बताया कि ठीक है। आप जब थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि जब आप देखेंगे किसी का हाथ, तो आपको ये चीजें जब आप जानते रहेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि ये जातक किस क्षेत्र में रुझान ले रहा है, किस क्षेत्र में रुझान नहीं ले रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना प्रभु महोदय? गुरुजी, गुरुजी मेरा एक प्रश्न था जो आपने ये बताया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट। क्लास की मर्यादा में आप सभी लोग को, सरयुगन मन में सभी लोग को क्लास की मर्यादा में बता देता हूँ। जिन किसी बंधुओं को प्रश्न करना है, सर्वप्रथम आपको जो गूगल मीट खोले होंगे तो उसमें रिज हैंड का दिया हुआ है ऑप्शन, उसे रिज हैंड करेंगे, तब आपका प्रश्न संचालक महोदय लेंगे। बिना रिज हैंड किए कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है। आप लोग से करबद्ध निवेदन है, बार बार निवेदन है, और ये मैसेज आज डाल भी दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोग मर्यादा का उल्लंघन न करें। आप लोग सभी लोग से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। ठीक है, चलिए जी, प्रांशु जी आगे। और दूसरा एक और निवेदन सभी से है, कृपया करके प्रश्न काल का समय अंतिम में 20 मिनट का रखा जाए। बीच में समय खराब हो रहा है, प्रांशु जी का लैब ही टूट रही बीच में। तो कृपया करके आप अपने प्रश्नों को लिख लीजिए, लिखने के बाद आप उनके ऊपर जो भी है आप परामर्श ले सकते हैं प्रश्नों पे अंतिम के 20 मिनट पे। चलिए ठीक है, अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है अंगूठे पर आप निश्चित रूप से देखते हैं, यहाँ पर ऐसे यो का निशान बना रहता है ना, ऐसे जी बना जी बना रहता है कि नहीं? ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे बना रहता है। जी, बना रहता है। जी जी। इसे बोलते हैं यव। शास्त्राकार करते हैं आमस्य कुतो विद्या आयवस्य कुतो धनम। जिसके हाथ में, अब आपको यव बहुत निशान देखेंगे, जिसके हाथ में मछली का निशान नहीं, यहाँ बना रहता मछली हमेशा सभी के स्थान पर यहीं पर बने रहती है मछली। तो आज जिसके हाथ में मछली नहीं बनी होती, आमस्य कुतो विद्या, उसको विद्या ज्यादा विशेष नहीं प्राप्त होती। और आयवस्य कुतो धनम, अगर यहाँ पर यव का चिन्ह नहीं है, कहीं भी यव का चिन्ह अच्छा नहीं बना, तो इसके मतलब है उसको धन की अच्छी प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा जी अच्छा, अंगूठा नहीं दिख रहा है, ना ना, आगे आगे भवन। आ रहा है। जी 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 जी। तो ये चीज आप सब लोग जान गए ना? लिख लीजिए यव का निशान, यहां बना लीजिए यव का निशान। सभी लोग बना लीजिए, एक हाथ बना लीजिए, तो तभी आप समझ पाएंगे, नहीं फिर ये वैसे ही निकल जाएगा, ये श्रापित विद्या है। तो इसको सब चीजें थोड़ा सा लिखते भी जाइए और ट्राई भी करते रहिए। क्या लिखना है? यव रेखा।
यव चिन्ह, यव रेखा नहीं होता, हमने यव चिन्ह बताया है, ये रेखा नहीं बताया प्रभु जी। जी जी ठीक ठीक है, जी। चलिए अब अंगुलियों को सभी जानते हैं, कौन सी उंगली कौन सा है? जी जी जी। ये लिख गया ना सब कुछ? एक मिनट, हाँ हो गया प्रभु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर चलिए मैं डिलीट कर दे रहा हूं। हमारे शरीर में कहा गया है, ये जो हमारे शरीर पर पिंड है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, कहते हैं। आज हम आपको ब्रह्मांड इसको दिखाते हैं, ब्रह्मांड। इसको भी बहुत जरूरी लेसन है, ये मुख्य चीजें हैं, तो आज इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जी 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 फिर जी कल जी। से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सभी रेखाओं के बारे में आप देखेंगे, चमत्कार की ऐसे कैसे होता है। जब आप किसी को बताएंगे ना, तो कहेगा अरे ऐसे कैसे हम बता ले रहे हैं, वो जब सुनेगा तो उसको चमत्कार लगेगा। बाकी ये सब ट्रिक के द्वारा जाना जाता है, जी ठीक है? जी ठीक। उंगलियों के बारे में सभी जानते हैं कि उंगली का नाम क्या है? जी जी प्रभु जी जी। सभी जानते हैं? एक बार बता दीजिए गुरुवर। जी, मैं बता दे रहा हूं सभी को। इसको तो जानते होंगे, जी क्या है? अंगूठा है, जी जी। ठीक है? इससे जो ऊपर होती है इसको क्या बोलते हैं? कौन जानता है? तर्जनी। तर्जनी, बहुत सही। फिर ये जो बीच वाली मध्यमा। होती है, जी मध्यमा। हाँ, मध्यमा। गुड, इसे मध्यमा ही बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। अनामिका। ये वाली उंगली को, क्या बात है, बहुत सही, इसको बोलते हैं अनामिका। कनिष्ठिका। और ये जो निचले हिस्से में होती है, कनिष्ठिका। ये जय भद्रकाली कनिष्ठा। वाली, इसको कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, सबसे छोटी कनिष्ठ, इसको कनिष्ठिका बोलते हैं, ठीक है ना? सभी लोग जान जी लिए? जी जी धन्यवाद। नीचे थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्रभु जी। जी ठीक है ठीक। कह रहे हैं नीचे ऊपर, तुम थोड़ा सा नीचे ऊपर करने में कैमरा डोल वो हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा। अब हम इसको हाथ को डिवाइड करते हैं, ब्रह्मांड इसमें आपको दिखाते हैं, ठीक है? जी जी ये आपको बहुत बहुत जरूरी जानकारी है, लिखते भी जाइएगा। पहला बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ, यहाँ पर आपके हाथों में बसा है ब्रह्म तीर्थ। जब भी आप जल वल निकालते डालते हैं, अंगूठा नहीं देख पा रहे हैं भगवान, दिख तो रहा है प्रभु जी, एकदम स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। अपने कैमरे को आप इनके प्रांशु जी के नाम आईडी पे और जाके क्लिक करिए तो आपको बढ़िया दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। चले आगे चले प्रभु, आगे चले। इसको बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। जैसे हम कुछ भी सपिंडन और पिंडन करते हैं, तो ब्रह्म तीर्थ के लिए हम ऐसे करके जल छोड़ते हैं, ठीक है? जी जी जी। ठीक है। दूसरा नंबर होता है, इसको बोलते हैं, ये जो आपका अंगूठा है, लिख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिख, दिख रहा है? जी जी प्रभु दिख रहा है, इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। ठीक है ना? जी प्रभु जी। जी गुरुदेव। फिर इसको बोलते हैं, इसका तीसरा नंबर होता है, ये हमको सामने दिख रहा है इसलिए यहां चले जाते हैं। तीसरा नंबर ये हो गया, इसको बोलते हैं पितृ स्थान, क्योंकि देवगुरु हमारे पितरों के देवता हो सकते हैं ना, जी तो जी जी। इसलिए ये हो गया हमारा पितृ स्थान, ठीक है? और चौथा हमारा आएगा
यही जो सटा हुई उंगली के किनारे आती है, जो ये बनी होती गैप हमारे उंगली में, देखिए गैप बनी है ना, गैप, इसी से, जी जी जी। इसी को चौथा नंबर बोलते हैं। इसको छोटा सा बना लीजिएगा, चौथा नंबर। ये उंगली से जो गैप आती है इसी को बोलते हैं चौथा नंबर। इसको बोलते हैं मातृ स्थान। पितृ के स्थान के बगल में मातृ स्थान, माता का भी स्थान होना चाहिए, तो इसे बोल दिए मातृ स्थान। जी जी। पांचवा पांचवा हम बोलते हैं भ्रात स्थान। ठीक है, भ्रातृ स्थान, भाई का। ये सब आप जब जान जाएंगे, ये आप कुछ भी कार्य करेंगे तब ये आपको बहुत काम देगा बाद में। इसको आप जब जानेंगे इसका महत्व, तब आप थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो थोड़ा सा अभी आपको बता दे रहे हैं कि भ्रात स्थान क्या है। ये सब चीजें जैसे हमारे उसमें ना भाव होते हैं ना, जी जी प्रभु जी। वैसे जी ही जी वैसे ही जी इसमें भी काम करता है। हेलो। जी जी प्रभु जी। जी ये छठवा हो गया बंधु का स्थान। किसका हो गया? बंधु। बंधु बंधु का का बोल रहे स्थान। हैं। जी। यहीं पर जो है सातवां, इसी का जो बीच में बना रहता है, इसको बोलते हैं विद्या सुत स्थान। अभी आप लिख लीजिए सातवां यहां लिख करके, विद्या सुत स्थान। जी आगे चलिए। गुरु तो एक बार ठीक कर दे, पहला दूसरा तीसरा, वो नेटवर्क हमारा गड़बड़ हो गया था। अच्छा अच्छा, जी भगवान। ये हमारा है पहला, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पहला है ब्रह्म तीर्थ। दूसरा हमारा होता है पितृतीर्थ। तीसरा हमारा होता है पितृस्थान, मातृस्थान। चौथा हमारा होता है मातृस्थान। तीसरा हमारा होता है पितृस्थान, चौथा हमारा होता है मातृस्थान। ठीक है। जी गुरु जी लिख लिया। पांचवा हमारा होता है भ्रात स्थान, यानी भाई का स्थान। छठवां होता है हमारा बंधु का स्थान। गुरुदेव भाई बंधु एक तो नहीं? जी, भाई बंधु दोनों एक है ना? भाई का ये है, बंधु का ये है। दोनों एक छठवां शब्द तो नंबर। बंधु आपका पूरा आ जाता है, भाई आपका सगा आता है। नहीं। ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ। सातवां हम आपका आता है विद्या सुत, यानी विद्या का स्थान, सुत का स्थान यानी आपके पुत्र का स्थान। जब लिख लीजिएगा बताइएगा। लिख लिया गुरु जी। हाँ, ये आठवां स्थान जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं करभ स्थान। करभ। कर्भ। करभ। करभ ठीक ठीक। छोटा का, रा, भा। ठीक है। जी जी प्रभु जी। ये नौवां जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं करतल मूल। ठीक है भगवान। जी जी प्रभु जी। और संपूर्ण ब्रह्मांड आता है, जब जो संकल्प लेते हैं तब जल हमारा बीच में भरा रहना चाहिए। इसलिए 10वां आता है देव तीर्थ। देवताओं के निमित्त में आता है देव तीर्थ, ये जो आपका पूरा खाली है। अच्छा, जी जी जी। दिखा आपको आपके हाथ से ब्रह्मांड?
जी दिख गया प्रभु जी। दिख गया ना? तो अब आप गलत काम करते हुए एक बार सोचिएगा कि हम ब्रह्मांड को भी दोषी बना रहे हैं अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमेशा कर्म अपना सही रखें, तभी ये सब आपके साथ देंगे। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वाचाल करते हैं, वो सब ये सृष्टि में आपकी उपस्थित डायरी में रहती है। ये मत सोचिए कि डिलीट हो जाता है उसका डाटा। हमारा डाटा डिलीट हो सकता है, परंतु आपके जो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा हुआ गया होता डाटा, वो कभी डिलीट नहीं होता। ठीक है भगवान? जी जी प्रभु। तो ये आपको दिख गया ना, 10 चीज आप जान गए। जब भी आप संकल्प लें, अगर यदि अच्छा गड्ढा बनता है, जल बढ़िया से भर जाता है, गोलाई लिए हुए होता है, तो ये बहुत उत्तम और अच्छा हाथ के लिए माना जाता है। जी जी अच्छा। ठीक है? जी ठीक है। 3 चीज मैंने आपको आज समझाया, बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आपको बताया। ठीक है? जी इन पर कोई प्रश्न हो, बताइए। अब प्रश्न की बारी ले लेते हैं सभी के। अपना जिनका इनका प्रश्न है वो लोग हैंड राइज करें। हाँ महोदया जी, नीतू जी बोलिए। ये गुरुजी आपने 10 नंबर पे क्या बोला था? 10 नंबर पे नाम? जी हमने 10 नंबर पर आपको बताया था देवतीर्थ सब संपूर्ण ब्रह्मांड। जी जी देव तीर्थ। जी जी ज- गुरुजी। यहीं पर आपका जो जल संकल्प लेते हुए जल आपका होना चाहिए, मतलब बिल्कुल गड्ढा तरह बना रहना चाहिए, जो आपका हमेशा देवताओं तक आपकी प्रार्थना पहुंचाए जा सके। ठीक है? जी गुरुजी। इसको देवतीर्थ बोलते हैं। अब हम उंगलियों को भी धीरे धीरे करके समझेंगे, उंगलियां भी हमें क्या बताती हैं। पीछे का जो भाग होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जी 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 इसको जी। करपृष्ठ बोलते हैं भगवान। ओके। प्रभु जी क्षमा चाहेंगे, कुछ लोग को प्रश्न है, वो लोग हैंड राइज किए हैं। अच्छा हाँ, बताइए। महेश जी बोलिए प्रभु जी। नमो नमः भगवान गुरुदेव, नमो नमः, प्रणाम। जी प्रभु। गुरु जी, करभर का मतलब क्या होगा? कैसे जी? समझेंगे इसको? जो करभर लिखा है आपने यहाँ अष्टम स्थान पे, हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी भगवान, करभ का स्थान का बहुत महत्व होता है। जब आपके भाई बहन का हम पूरा विस्तृत जानकारी देंगे ना प्रभु, जी जी गुरुदेव। जब यहाँ की बातें बताएंगे ना, यहाँ की जी आगे बताएंगे इसको जी। सब पूरी बात, ये जो आपको लिखाया गया है, ये यही आपको चैप्टर में 10 दिन में इतना ही समझाने वाला हूँ। इतना यदि आप ढंग से पढ़ लिए, इतना यदि आप समझ लिए, तो आप हस्तरेखा जानने वाले हो जाएंगे नॉर्मल। आप ये मत सोचिए कि विशेषज्ञ अपने आगे लिख ले विशेषज्ञ का टैग। नहीं गुरुदेव, नो जी, नमो नमः। ना प्रभु। जी भगवान बताइए। अब आगे ये राघवेंद्र जी बोलिए प्रभु जी। जी भगवान, रेखाएं अलग अलग होती है हाथ में, तो कैसे समझे कि ये रेखा यहाँ से है, ये रेखा वहां से है? अभी मेरे हाथ देख रहा हूँ मैं आपसे मैच करके, तो जो आपने सूर्य रेखा आदि जो लिखी है वो मैच नहीं करती, वो अलग ही है। कैसी रेखा बताइए हमको, दिखाइए, दर्शाइए, हम बताएं। सूर्य से ही निकलेगी सूर्य रेखा। यदि आपके नहीं है तो आप कितना भी काम करें, आपको यश की प्राप्ति नहीं होती, फल नहीं की भगवान, प्राप्ति नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने जीवन रेखा लिखी है, तो आपने जो कर्व लिया है वहां से अंगूठे के नीचे से, वो हमारा शनि जो उंगली पहले जो फर्स्ट फिंगर आती है तर्जनी, वहां से निकली है और नीचे तक आई है। तो हम इसको कैसे समझे कि यही जीवन रेखा है या कहीं और होती है? तो आप थोड़ा दिखाइए, भिन्नता है। आप दिखाइए हमको, हाथ दिखाइए, हम हाथ तो देख सकते हैं ना, दिखाइए। जीवन रेखा इसी को बोलेंगे, अन्य रेखा को नहीं। यदि यहाँ से जीवन रेखा आती है तो बहुत उत्तम हो गई। किसी के हाथ में जल्दी मिलती नहीं है, ये सब साधु सन्यासियों के हाथ की मिलती है, परंतु ये जल्दी मिलती नहीं है। वो देखिए प्रभु जी आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा गुरुदेव क्या है, मैं स्टैंड जी में जी। लगाया हूँ ना, तो फोन थोड़ा सा। हाँ देखिए, अब आपकी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा ही तो है प्रभु। ये देखिए आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ आ रही है, तो ये जीवन रेखा हो गई। अब देखिए, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई और ये आपकी जा रही है
यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधे जा रही है। इसका बाद बताएंगे आपको हृदय रेखा का सीधा होना क्या दर्शाता है, ये सब आपको बताएंगे धीरे धीरे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है भगवान, धन्यवाद। तो आप जान गए ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ये आपकी ऐसी आई है नीचे होकर के मन संबंधित आप कभी कभी असंतुलित भी रहते हैं, मन में मतलब परेशानियां होती हैं, ये नीचे आना अच्छी बात नहीं है। जी भगवान जी। चंदन जी बोलिए बोलिए चंदन जी। भगवान मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने मंगल के लिए बताया था वो दो बताया था, एक मंगल उष्ट और एक मंगल निष्ट, इसका क्या मतलब है? भगवान जैसे रसिया को आप गोल मैप में देखते हैं तो वो इधर भी दिखता है उधर भी दिखता है, तो आपने मंगल इधर भी देखा, अब वो आके इधर भी दिख गया, क्या दिक्कत है क्या प्रभु? नहीं नहीं प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे निष्ट और उष्ट मतलब इधर नीचे और इधर ऊंचा, ये है ना? हाँ, वो फिर आप जब समझेंगे, जब आपको करपृष्ठ का बताऊंगा तब इसको पता चलेगा कि करपृष्ठ में इसका क्या अहम रोल है। जी 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 बालों के रंग से आप बताएंगे कि जातक कैसा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब क्लास चलेगी बालों के रंग से आप करपृष्ठ में बताएंगे कि जातक कैसा है, जातक का स्वभाव कैसा है। अपने में हो सके तो मिला लीजिएगा, किसी से बताइएगा नहीं, ठीक है? धन्यवाद। आगे ये कौन है? शाह जी कौन है ये? स लिखा है, स से किसका नाम है प्रभु जी? पीले रंग का कुर्ता पहने है, बोलिए अभी। संदीप पांडे का नाम है उनका। हाँ बोलिए संदीप जी। चलिए वो कहीं गए, चलिए प्रभु जी आप आगे चलिए गुरुदेव जी। हमने बताया कि आज हम आपको इतना ही चीजें बताते हैं, फिर अब यदि आपको कोई क्वेश्चन 20 मिनट का आपको क्वेश्चन रखा गया है, यदि आपको कोई इनमें डाउट हो, प्रश्न हो तो बताइए। जी प्रांशु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। संदीप जी बोल रहे हैं। जी भगवान बताइए। हम भी थोड़ा सा कीरो हस्तरेखा में गुरुदेव थोड़ा सा लिए थे ज्ञान, जैसे कि हमने आपसे मंगल पे वर्णन किया था, वक्तव्य हमने आपसे मंगल पे रखा। हमारे कीरो हस्तरेखा में दिखाया गया था कि मंगल शुक्र के नीचे पर्वत से निकलती है, शुक्र के नीचे से निकलता है। मंगल का भाव शुक्र के नीचे होता है, इधर चंद्रमा के नीचे मंगल होता है। और आपके मतलब कि आपके हिसाब से मंगल की जो मांगलिक रेखा निकल रही वो शुक्र के पर्वत से निकल रही थी। वही हम थोड़ा सा आपसे पुष्टिकरण करना चाह रहे थे, तो क्या शुक्र पर्वत से मांगलिक रेखा निकलती है या मंगल के भाव से ही निकलती है, क्योंकि मंगल का भाव शुक्र के नीचे होता है। आप वो कीरो के बारे में जानते हैं? जी, कीरो को हम 5-6 महीने विस्तार से थोड़ा सा हमारे बगल गुरुदेव रहते थे विद्या गांधी। कौन है कीरो? कौन है बताइए पहले, कीरो कौन है? कीरो जी एक पुस्तक के बारे में पूरा वर्णन करें? हाँ नहीं, कीरो है कौन पहले ही बताइए। कीरो एक ऐसे नेल स्टांग ऐसे कोई व्यक्ति थी जो कि उनके बहुत प्रतिभाशाली एवं अहंकारी थे, उनको मेरे पे बहुत अहंकार रहता था। अरे प्रभु जी हेलो, एक मिनट माइक म्यूट करिए। अभी कीरो के बारे में नहीं जानते आप। कीरो जो है प्रभु जी ये अमेरिका के जो है कि वैज्ञानिक थे, ठीक है जी। इन्होंने वो एक पद्धति लाई थी। अरे नहीं, तो हम अमेरिका उसमें ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो बहुत अहंकारी थे, क्योंकि उनके हस्त रेखा में उनकी क्या है, तर्जनी फिंगर्स मध्यमा से बड़ी थी। तर्जनी फिंगर्स मध्यमा से बड़ी थी, और इनका तर्जनी का मध्यमा से बड़ी होना मतलब कि भगवान दूसरे के रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्रभुत्व कांक्षी हो जाए। रिकॉर्डिंग जो भी चालू किए प्रभु बंद कर दे, फिर हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। थोड़ा सा परेशान मत होइए, हम रिकॉर्डिंग बंद करिए। सुबोध पांडे